मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का एलजेब्रा का पार्ट डिटर्मिनेंट को लेके आया हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस डिटर्मिनेंट के बारे में मैं एकदम बेसिक से लेके एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो इसमें मैं सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर साइड बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सब मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट क्या है इसको पहले देखते हैं। ऐसे समझ सबसे अच्छा इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जैसे पहले हम लोग का इसके पहले मैट्रिसेस पढ़े हैं। मैट्रिसेस तो डिफरेंट ऑर्डर का था, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग का था उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। इसका जो सिंबल होता है उसका ये सिंबल होता है, मतलब उसमें स्क्वायर ब्रैकेट से उसको बंद करते थे, इसमें बंद नहीं करते हैं। और बोले हैं कि स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस देके इसको इसके साथ बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। यानी ए बी सी डी रहेगा तो ए डी ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, मतलब वो एक हम लोग का कुछ वैल्यू आएगा। और मैट्रिक्स में क्या रहता था, उसको एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, लेकिन लास्ट तक में वो मैट्रिक्स उसी फॉर्म में रहता था। और डिटर्मिनेंट में उसका क्या आता है, वैल्यू आता है। तो ये 2/2 का है। और एग्जांपल ले लेते हैं 3 1 2 4 ले लेते हैं। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4, बीच में माइनस साइन, फिर इससे इसको करेंगे 1 इंटू 2 तो 12 माइनस 2, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू को निकालेंगे। ये तो 2/2 का है, ये छोटा है, इससे बड़ा होगा 3/3 का होगा, 4/4 का होगा। लेकिन 4/4 या उससे ज़्यादा वाला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप लोग के लिए नहीं आएगा। जनरली 3 तक ही आता है। तो 3 वाला को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग का एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हम लोग कर सकते हैं। इसका साइन को थोड़ा सा देख लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है, और ऐसे भी याद रहेगा, एक प्लस एक माइनस, नहीं तो डायगोनल वाला प्लस होगा बाकी सब माइनस होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो इस साइन का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जैसे 3 से हम लोग पहले 2 में लाएंगे। हम लोग इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए उधर से करते हैं। तो A1 जैसे लिए ना, तो A1 जैसे लिए तो इसका कॉलम और इसका रो को छोड़ देंगे, इसका कॉलम और इसका रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, B2 C2 B3 C3। तो यहाँ पर लिखेंगे B2 C2 B3 C3। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और इसके बाद क्या, माइनस, तो यहाँ पर माइनस देंगे, अल्टरनेट साइन, एक प्लस एक माइनस। तो B1 को लेंगे तो इसका कॉलम छूट जाएगा, इसका रो छूट जाएगा, तो A2 C2 A3 C3, तो ये हो जाएगा A2 C2 A3 C3। फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर माइनस के बाद फिर प्लस C1, तो इसका कॉलम छूटेगा, इसका रो छूटेगा, तो क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3। ऐसे करके हम लोग जो है इसको सॉल्व
करेंगे। अब 2 वाला जो है, 2 वाला को तो अभी किए थे, ऊपर में जैसे एक्सपेंड किए थे वैसे ही करेंगे, वही क्रॉस ऐसे फिर माइनस देके ऐसे, तो हो जाएगा A1, तो ये इसके साथ तो B2C3 बीच में माइनस, फिर C2B3 फिर इसको लिखेंगे माइनस B1, तो A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1, तो इसके बाद इसको तो हो जाएगा A2B3 माइनस B2A3। अब इसके बाद कोई नंबर रहता तो इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर सकते थे, तो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो यही 2 है, इसी से हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी से बन जाएगा। फिर आगे में प्रॉपर्टी आएगा, फिर प्रॉपर्टी को मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो 2 मैंने बताया वैल्यू निकालने का, ये दोनों का हम लोग पहले यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट 2 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1, बीच में क्या साइन होता है माइनस, फिर 4 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 18 हो जाएगा। इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 18। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन कॉस वाला को ले लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे वही करना है, बीच में माइनस का साइन देना है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस ना, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है if a equal to 1 to 4 2, then show that determinant of 2a equal to 4 into determinant of a, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें क्या है कि पहले 2a निकालेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट a निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का RHS होगा। तो इसका सॉल्यूशन में देख लीजिए, सिंस पहले 2a निकालते हैं, सिंस 2a डिटर्मिनेंट ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स है। तो हम लोग बताए थे कि मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जितना भी एंट्रीज होता है, जितना भी एलिमेंट होता है, वो सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग का ये जो 2 है, तो 2 को बाहर लिखेंगे, 1 2 4 2 अंदर जाएगा तो ये 2 होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हम लोग का 2a हुआ। अब हम लोग का LHS इसी का डिटर्मिनेंट होगा, तो LHS जो हम लोग का होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मॉड वाला साइन डिटर्मिनेंट का होता है। तो इसको जो है, अब ये साइन को हटाएंगे मैट्रिक्स से, तो 2 4 8 4, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और माइनस 32, तो ये हम लोग का हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4, तो हो जाएगा -24। और RHS में आते हैं, RHS के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग का हो जाएगा 1 2 4 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 मीन्स 2 माइनस 8, ये हो जाएगा -6। तो हम लोग का RHS क्या है, 4 इंटू RHS इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -6, दैट इज 4 इंटू -6
that is -24. So LHS is -24, RHS is -24. So therefore LHS equal to RHS. ये हम लोग का प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS. यही हम लोग को प्रूफ करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल टू इतना गिवन है, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. पूरा यदि एक्सपेंड नहीं भी करेंगे ना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का 3A का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी हम लोग छोड़ सकते हैं. तो ये जो हम लोग का होगा LHS इक्वल टू हम लोग का क्या है, LHS जो है पहले हम लोग का क्या चाहिए, 3A चाहिए ना. तो 3A का डिटर्मिनेंट, तो 3A का इसमें मतलब 3 सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो हम लोग का 3, तो इसमें हो जाएगा 3 0 6, ये कितना हो जाएगा 0 3 6 0 0, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का LHS हो जाएगा. और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अगर यदि मैट्रिक्स में क्या होता था ना, इसको याद रखें, मैट्रिक्स में कोई एक नंबर जब मल्टीप्लाई होता था पूरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है. लेकिन डिटर्मिनेंट में आगे प्रॉपर्टी भी आएगा, किसी एक रो या कॉलम में रहेगा तो उसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं. तो यहाँ से फर्स्ट रो से ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी, तो यहाँ से एक 3 निकालेंगे, एक 3 यहाँ से निकालेंगे, एक 3 यहाँ से निकालेंगे. तो यहाँ क्या बचेगा, आप 3 से डिवाइड करके लिखेंगे 1 0 2 0 1 2, ये हम लोग का हो जाएगा 0 0 4 0 0. तो ये जो हम लोग का हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू डिटर्मिनेंट. ये शॉर्टकट हो गया, इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कर दिए, ये यूज कर दिए, कोई भी रो या कॉलम में सेम नंबर मल्टीप्लाई रहे तो डिटर्मिनेंट के बाहर उसको लिख सकता. आगे में और डिटेल में बताएंगे. तो ये इतना छोटा में भी बनेगा, नहीं तो फिर इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए. जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर यदि कम मार्क्स का रहे, 1 2 मार्क्स का रहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको ऐसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे भी बन सकता है. और लास्ट में यदि एक्सपेंड भी यदि करते हैं ना इसको और इसको, तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा. तो LHS इक्वल टू हम लोग का इसमें एक प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी हम लोग का ये था इस तरह, जैसे KBCD, अगर यदि कोई भी रो या कॉलम में रहे ना तो उसको बाहर, के दोनों में है ना तो K को बाहर लिख सकते हैं और अंदर नहीं लिखेंगे, तो ABCD प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का. आगे में आएगा, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में हम यूज कर दिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है तुरंत ही बन गया, जल्दी बन गया, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट 3 वाला बताए हैं, अभी एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर देते हैं. तो पहले 3 को लेंगे ना, तो इसका कॉलम और इसका रो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 0 -1 -5 0 0 -1 -5 0. फिर साइन होता है अल्टरनेट साइन, मतलब प्लस फिर माइनस, और यहाँ पहले से -1 है तो यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा. अब इसका कॉलम छोड़ेंगे, इसका रो छोड़ेंगे, तो 0 -1 3 0 0 -1 3 0, फिर -2 प्लस होता है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, तो ये हम लोग का क्या होगा माइनस ही होगा. कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 0 3 -5 0 0 3 -5, बस हो गया. 3 से 2 में आ गया ना, अब इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है. 2 से क्रॉस 0 माइनस माइनस और एक फार्मूला का माइनस होता है, तो 3 बार हो जाएगा ना, तो ये -5 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो, 0 माइनस माइनस प्लस 3 और ये -2, ये हो जाएगा कितना 0 0 इंटू समथिंग 0 -0, तो हो जाएगा -15 प्लस 3 -0, तो इसका आंसर हो जाएगा -12 हो जाएगा. ऐसे करके हम लोग एक्सपेंड करेंगे. और एक क्वेश्चन कर देते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इसी का थर्ड को करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन है 0 1 2
-230 -230 सॉरी 0 1 2 -1 0 -3 -230 ये इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बस वैसे ही करेंगे। पहले 0 को लेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, 0 -3 3 0। अब इसका माइनस साइन ना, तो माइनस साइन, फिर इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो -1 -3 -2 0 -1 -3 -2 0। फिर इस 2 को लेंगे, कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, तो 2 को लेंगे, कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, -1 0 -1 0 -2 3 -2 3 से 2 में आने के बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको करने का जरूरत नहीं है, आगे में 0 है ना, तो ये पूरा 0 लिख दीजिए। 0 इंटू समथिंग कुछ वैल्यू आए इसका भी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी है वो क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस और एक फार्मूला का माइनस 3 बार होगा तो -6 होगा, और +2 ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही होता है, चाहे वो माइनस रहे चाहे प्लस रहे। तो ये हम लोग का 0 माइनस माइनस +6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का -6 इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं और उसके बाद x का वैल्यू निकाल देते हैं। 2 × 1 2, बीच में माइनस साइन, 4 × 5 20 हो गया, 2x × 2 2x स्क्वायर, प्लस बीच में क्या होता है माइनस, 4 × 6 20, तो ये जो हो जाएगा -18 2x स्क्वायर -24। तो अब हम लोग का आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो -18 + 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, कितना होगा 24 -18 14 माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 ना, तो x इक्वल टू ±3 का √3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग को x का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसके पिछला वाला में जैसे किए थे, दोनों को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू को निकाल देंगे। तो इसको करते हैं, तो हम लोग का ये कितना है, x 2 18 x 6 2 18 6, क्या हो जाएगा x × x स्क्वायर -36, ये कितना हो जाएगा 6 × 6 36, 18 2 जा 36, ये तो 0 हो गया, वो क्या हो गया 0 हो गया। तो x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √36 प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो ये हो जाएगा +-6, किस में है +-6 बी में, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और आप लोग का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी पर ही आएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली यही प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है। इसमें मैं 6 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसको अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में अगर यदि लिख देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में,
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यदि निकाल के भी यदि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले एक्सपेंड करके, तो वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, सेम आएगा। और हॉरिजॉन्टल, ये तो जानते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, वर्टिकल वाला को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द, देन लिखे, देन द वैल्यू कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स टू बी सेम, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम डिटर्मिनेंट लिए हैं A1 B1 C1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3 इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है ना, देखिए इधर फर्स्ट कॉलम में लिख दें, A1 B1 C1 को इधर से था ना, इसको इधर से लिख, ये सेकंड रो में था ना, सेकंड कॉलम में लिख दिए हैं A2 B2 C2 को, थर्ड रो में था A3 B3 C3, इसको थर्ड कॉलम में लिख दिए हैं A3 B3 C3। तो दोनों जो डिटर्मिनेंट अगर यदि कोई भी क्वेश्चन में अगर यदि ऐसा चेंज करके निकालेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो नहीं बदलेगा। उसी सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या कॉलम को जब हम इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा, वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। जैसे कॉलम 1 को कॉलम 2 में लिख दिए और कॉलम 2 को कॉलम 1 में लिख दिए, चाहे रो 2 को रो 3 में लिख दिए, रो 3 को रो 2 में लिख दिए, तो उसका जो नंबरिकल वैल्यू मान लो 50 आता है वैल्यू डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करने का, और वैसे चेंज करके निकालेंगे तो -50 आएगा, मतलब एक माइनस साइन बाहर में हो जाएगा। मतलब जितना बार हम इंटरचेंज करेंगे कोई दो रो या कॉलम को, एक माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा, 50 है तो 50, 20 है तो 20, जितना वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो साइन जो है वो बदल जाएगा। तो देखिए कहते हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, वैल्यू नहीं होगा। साइन मतलब प्लस है तो माइनस होगा उस डिटर्मिनेंट का, और यदि माइनस में वैल्यू आ रहा है तो उसका प्लस में आएगा। जैसे हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 से, इसको हम इंटरचेंज कर दिए, R1 को लिख दिए R2 में और R2 को लिख दिए R1, ये था ना, इसको देखिए रो 2 में लिख दिए और इसको देखिए रो 1 में लिख दिए, इंटरचेंज किया ना, इधर शॉर्ट में लिख दिए R1 को R2 में और R2 के R1 में। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही होगा, एक क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी बहुत काम का प्रॉपर्टी है, बहुत छोटा प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत यूज होता है, इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटा में बन जाता है। तो क्या कहता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी दो रो या कॉलम अगर यदि सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। खाली हम लोग को ये देखना है कि कोई दो रो या कॉलम अगर यदि हम लोग को सेम मिल गया कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको हम आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, उसका वैल्यू हम डायरेक्ट 0 बैठा देंगे। देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3, R1 और R2 इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है, नीचे कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसे नीचे लिख दिए थे B1 B2 B3, उसको तीसरा से हमको मतलब ही नहीं है। कोई दो रो चाहे कॉलम देखे, एलिमेंट सब सेम है, मतलब इक्वल है, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। प्रॉपर्टी 4 कहता है, if each element of a row or column of a determinant are multiplied by a constant k, then its value is k times the given determinant। मतलब कोई भी एक डिटर्मिनेंट है और किसी भी रो या कॉलम में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई है, कोई रो या कॉलम में एक नंबर मल्टीप्लाई है, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, मतलब जितना मल्टीप्लाई है उतना टाइम्स ऑफ इंड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाएगा, मतलब उतना गुना हो जाएगा, चाहे वो कोई भी रो में रहे चाहे कोई भी कॉलम में। एग्जांपल देख लीजिए, देखिए इसमें के मल्टीप्लाई है फर्स्ट रो में, के A1 के A2 के A3 है ना, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3 के सब में है ना, तो इस के को कहता है के टाइम्स, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हटा देंगे A1 A2 A3, फिर उतार दे B1 B2 B3 C1 C2 C3, मतलब इस डिटर्मिनेंट का कितना हो गया, के मल्टीपल में था तो के टाइम्स हो गया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if the elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना ही इजी है। कहता है कि कोई एक डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स में रहे, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स में रहे, तो बोलता है कि उससे दो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। बीच में प्लस का साइन रहेगा ना, तो बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, मतलब एक डिटर्मिनेंट से हम लोग का दो डिटर्मिनेंट बन जाएगा और दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट होगा। उन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हम लोग का वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको देख लीजिए, अच्छा से समझ में जरूर आएगा। कैसे इसको हम लोग करेंगे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज करके ले सकते हैं a1 प्लस, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ये अपनी मर्जी से, तो k1 ले लेते हैं, इसको a2 प्लस k2, कोई नंबर जरूरी नहीं कि सेम हो, कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि k1 है तो k2 ही होगा। a3 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स में, देखिए एक ही कॉलम है हम लोग का क्या है, एक ही कॉलम है, लेकिन सम ऑफ टू टर्म में है ना, जोड़ेंगे तो कोई एक सिंगल एलिमेंट ही मिलेगा, लेकिन एक ही हम लोग का कॉलम है, लेकिन ये सम ऑफ टू टर्म्स में उसका एलिमेंट है। और इधर मान लेते हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। तो कहता है एक डिटर्मिनेंट से हम लोग का दो डिटर्मिनेंट होगा, जहां प्लस है वहां पर प्लस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे ही उतारना है, एक बार इसको लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट हो गया, फिर एक बार इसको लिखेंगे, दो डिटर्मिनेंट हो गया, बीच में प्लस का साइन है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको पहले इसके साथ करेंगे, फिर प्लस देकर फिर ऐसे करते हैं ना, समझिए ना, वही है। तो हम लोग पहले इसके साथ इसको ढक देते हैं, तो a1 a2 a3 a1 a2 a3, ये दोनों तो कॉमन रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, बीच में क्या साइन है, प्लस साइन, तो प्लस साइन दे दिए। अब इसको तो देख ना चुके हैं, अब ये अब इसको ढक दीजिए, तो k1 k2 k1 k2 k3 b1 b2 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम लोग का जो है एक डिटर्मिनेंट से क्या हो गया, दो डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख सकते हैं, दो क्या दो से ज्यादा भी लिख सकते हैं, यदि तीन टर्म में रहता है ना तो तभी तीन को हो जाता है, तो सम ऑफ टू टर्म्स में मोर रहेगा तो मोर होगा। इस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट से एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको ला सकते हैं। 6 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कहता है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट the equimultipliers of the corresponding element of any other row or column are added, then the value of the determinant remains unchanged। ये तो लग रहा बहुत लंबा चौड़ा है, तो ये लंबा चौड़ा को छोड़िए, इसको सीधे सिंपल समझा देते हैं, ठीक है। ये यही कहता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, और यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना, समझिएगा। तो इसमें क्या है कि कोई भी रो या कॉलम में हम कुछ भी इक्वी मल्टीपल, कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, और जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको छोड़कर कोई दूसरा या तीसरा में ले जाके ऐड करेंगे चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा उसी के इक्वल होगा। इसको याद कीजिए, मैट्रिसेज में जो लास्ट एक्सरसाइज कराए थे उसमें यही प्रॉपर्टी यूज किए थे, उसमें खाली रो का किए थे, तो उसमें खाली कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते थे, ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते थे जीरो जीरो लाने के लिए, याद आ रहा है, तो वही प्रॉपर्टी है, इसी को वहाँ पर यूज करते थे। तो अभी जो है अब सिर्फ रो में करते थे ना, अब रो और कॉलम जिसमें जैसा जरूरत होगा वैसा करेंगे, वही प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी रो या कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने से, और उसको जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो बचेगा उसमें ले जाके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो वही होगा। अब देखिए
ये एक डिटर्मिनेंट है, हम अपने से मल्टीप्लाई कर दिए, कहाँ मल्टीप्लाई कर दिए R2 में, यहाँ m मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखना नहीं है, उसको ले जाके ऐड करना है। तो R1 प्लस m, इसमें m मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ma2 mb2 mc2 होगा कि नहीं, यहाँ पर जोड़ देंगे तो a1 प्लस ma2 b1 प्लस mb2 c1 प्लस mc2 हो गई। और इसको मतलब मल्टीप्लाई जहाँ कर रहे हैं उसको वहाँ पर लिखना नहीं है, उसको उतारना है ऐसे ही। तो बोलता है इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा और इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो दोनों सेम होगा। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का देखिए, प्रॉपर्टी से यूज करना है। कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब प्रॉपर्टी से ही बनाना है, प्रॉपर्टी का यूज करके, इसमें लिख भी दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी आ सकता है लेकिन वैसे नहीं किया, और लिखा है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड हम लोग को कहीं भी नहीं करना है। और क्या दिखाना है, प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू 0 होगा। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी अगर यदि हम लोग लगाते हैं कि दो डिटर्मिनेंट मतलब कोई सम ऑफ टू टर्म्स में कोई रो या कॉलम रहे तो उसे एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, बीच में किसका साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। तो हम लोग का एक्स वाई जेड ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक डिटर्मिनेंट का बीच में प्लस एन प्लस, इसको लिख चुके ना, अब इसको नहीं लिखेंगे। तो फिर होगा एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। अब इसका वैल्यू 0, क्यों 0, क्योंकि कॉलम कोई दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये कौन है C1 एंड C3, ये भी 0, इसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 0। तो ये हम लोग का RHS हो गया। कहीं एक्सपेंड किए नहीं ना किए, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी में ही प्रूफ कर दिए। देखिए ये दोनों सेम है, कौन कौन, C1 इक्वल टू C2, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, तो ये 0 हो गया। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, तो देयरफॉर दिस आल्सो 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ऐसे प्रॉपर्टी से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर ऐसे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू 0। LHS को लेके चलते हैं, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए। सब को जोड़ देने से देखिए 0 आएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 टेंस टू मतलब C1 के प्लेस में लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या होगा, सब कट जाएगा, तो सब ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 0 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और कोई भी रो या कॉलम में यदि सब एलिमेंट 0 रहे, एक ही रो या एक ही कॉलम में, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होता है। इसको हम लोग लिखें सिंस द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0, यही रीजन दे सकते हैं। तो हम लोग का ऐसे हो जाए, मतलब कोई रो या कॉलम में अगर 0 0 0 आ गया तो हम लोग का उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0। एक्सपेंड करने से तो 0 आ ही जाएगा,
लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी से ही करना है। प्रॉपर्टी से ही करना है मतलब कोई रो या कॉलम को 0 0 0 ले आते हैं नंबर में। तो देखिए ये थोड़ा नंबर थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो इससे मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके करीब आ जाए। तो 7 9 या 63, 63 होगा ना। अगर यदि इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 बचेगा। इसमें अगर यदि 9 से तो कितना हो जाएगा हम लोग का 72, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 3। इसमें 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, इसी के इक्वल आ जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे ये इसको LHS लिख लेते हैं। ये क्या है हम लोग का कॉलम C3 टेंस टू C3 माइनस हम लोग का ये क्या है 9C2, मतलब इसमें 9 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 3 5 7 8 9, हाँ तो 9 7 जा 63, तो 65 माइनस 63 2, 9 8 जा 72, तो 75 माइनस 72 3, 9 9 जा 81, तो 86 माइनस 81 5। तो हम लोग का देखिए इसको देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सिंस C1 इक्वल टू C3। एक प्रॉपर्टी था ना कि कोई दो रो या कॉलम यदि आइडेंटिकल होगा सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी 0 करना है। तो कोई दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल दिखाते हैं, तो पहले तो ये ब्रैकेट में है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। LHS इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस C। मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ना होगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे इसके साथ, तो AB BC CA, इसके साथ जोड़ देंगे AB BC CA, इसको भी जोड़ देंगे AB BC CA, सेम हो जाएगा ना। सेम हो जाएगा तो उसको डिटर्मिनेंट के बाहर हम लोग ले सकते हैं। तब 1 1 1 होगा और एक 1 1 यहाँ है, दो आइडेंटिकल होगा दो सेम होगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे ये कौन सा है कॉलम 3 है, इसको जोड़ेंगे C3 टेंस टू C3 प्लस C2 1 1 1 BC CA AB, सजा के लिखेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सेम है, कोई भी रो या कॉलम में सेम नंबर मल्टीप्लाई रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट के बाहर लिखते हैं, उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो हम लोग का क्या कॉमन आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 1 1 BC CA AB और ये भी 1 1 1। जब कोई दो रो या कॉलम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 कितना है 0 सेम है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये AB प्लस BC प्लस CA इंटू इसका वैल्यू 0 होगा। रीजन देना है तो C1 इक्वल टू C3, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P प्लस Q X प्लस Y Z प्लस X प्लस Y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ABC PQR XYZ, ये हम लोग का प्रूव करना है। तो हम लोग को और इसे एक्सपेंड तो करना नहीं है, हम लोग को प्रॉपर्टी ही लगाना। तो सेम लाने का कोशिश करते हैं। आगे में एक 2 है तो 2 को भी ले आते हैं। तो इसको LHS कर देते हैं, इसको LHS कर देते हैं। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, A 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा, P भी 2 बार आएगा, Q भी 2 बार, वैसे ही करके सब 2 2 बार आ जाएगा। तो ये क्या है ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसको लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
टू, दो ए दो बार, बी दो बार, सी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो 2 लाना था, ये 2 तो आगे देखिए सब में सेम नंबर है, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। तो 2 को बाहर लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग का कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस। अभी हम लोग का प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको भी यहाँ, एक एक टर्म में आ जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक एक टर्म में आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, R2 टेंस टू, और नहीं तो इसी को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसी को यहाँ कर सब्ट्रैक्ट, सी और के कट जाएगा, बी बच जाएगा। तो हम लोग का क्या है ये R1 ना, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, सी और ए कट जाएगा तो यहाँ पर बी बचेगा, आर और पी कट जाएगा, क्यू बचेगा, एक्स और जेड कट जाएगा, वाई बचेगा, सी प्लस ई, सी प्लस ई, उसके बाद आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब इसको देखिए यहाँ यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी कट जाएगा, क्यू कट जाएगा और वाई कट जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है R3, तो R3 माइनस R1 करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करेंगे, तो हम लोग का ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी क्यू वाई, ये तो वही रहेगा, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस, घटाएंगे तो कितना होगा, ए बचेगा, इससे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, पी होगा, इससे इसको घटाएंगे तो एक्स होगा। आप देखिए यहाँ यदि इसको घटाएंगे तो ए कट जाएगा, यहाँ पर पी कट जाएगा और यहाँ पर एक्स कट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो 2 टाइम्स ऑफ बी क्यू वाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी बचेगा, आर होगा, जेड होगा, ए पी एक्स, सिंगल सिंगल टर्म में आ गया है, लेकिन हम लोग का अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग को इंटरचेंज करके इसको कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, इसको यहाँ पहुंचाना है और सी को यहाँ पहुंचाना है। तो पहले ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये क्या है, ये R2 है और ये R3 है, यानी R2 को करेंगे R3 में और R3 को R2 में, तो बोले दो को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा -2 बी क्यू वाई, इंटरचेंज करेंगे ए पी एक्स, और ये रो 3 में हो जाएगा सी आर जेड, यही होगा। लेकिन ए को हमको कहाँ पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है, तो ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, मतलब R1 की जगह R2 लिखेंगे और R2 की जगह पर R1 लिखेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड, यही हम लोग का RHS है, यही हम लोग का RHS है। तो इस टाइप का यूज करना है प्रॉपर्टी को तो एक बार जरूर देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, और नहीं तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहना ही है। कल इसी का बात नहीं, आगे भी पढ़ाएंगे अलजेब्रा में, तो इसका बहुत यूज होगा, एडजॉइंट इनवर्स में भी होगा। तो
और इसमें डिटर्मिनेंट में मेन प्रॉपर्टी ही है, तो इसलिए ज़रूर इसको ज़रूर। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।